हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो जैसे मान लेते हैं, अब हमने मान लिया हमारे पास में कोई प्रकाश किरण है। अब प्रकाश किरण जो है दो माध्यम ले लेते हैं हम लोग। एक माध्यम हो गया हमारा वायु और सेकंड जो माध्यम ले लेते हैं वो ले लेते हैं हम सेकंड जो माध्यम हो जाएगा। पहला माध्यम क्या हो गया हमारा वायु, सेकंड माध्यम क्या हो गया हमारा, सेकंड माध्यम ले लेते हैं हम लोग कांच। तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, है ना। जैसे ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया और ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो बिंदु ओ मान लेते हैं, ओ ए क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी और ओ बी क्या हो जाएगी, हमारी अपवर्तित किरण हो जाएगी। अब यदि इसके मार्ग को हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। मार्ग को उलटने के लिए यहां पर हम एक मिरर लगा देते हैं। तो जो अपवर्तित किरण गई थी, मान लेते हैं हमारा आपतन कोण क्या है I और अपवर्तन कोण क्या है R। तो जो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। ये प्रवेश कर रही है, यहाँ हमारा माध्यम क्या हो गया वायु और ये हमारा माध्यम क्या हो गया कांच। अब यदि हम इसके मार्ग को उलट देते हैं, मार्ग को उलट दें तो वह जिस मार्ग से प्रवेश कर रही है उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। मीन्स आपको प्रूव करना है ए म्यू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/g म्यू ए। ये आपको प्रूव करके लाना है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता है। तो अब सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग, माना कि प्रकाश किरण क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि प्रकाश किरण वायु से कहां प्रवेश कर रही है, कांच में। तो पहले क्या करेंगे, वायु से कहां जा रही है, वो कांच में। तो डेफिनेशन हो जाएगा, माना कि कोई प्रकाश किरण वायु से कहां जा रही है, कांच में प्रवेश कर रही है। तो ओ ए हमारी क्या हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। ओ बी जो रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण हो जाएगी, है ना। और वायु से कहां प्रवेश कर रही है, कांच से। अब वायु से कांच में जा रही है तो आपतन कोण क्या है I और अपवर्तन कोण क्या है R। तब हम क्या करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ए म्यू जी इज इक्वल टू पहले माध्यम में आपतन कोण की जा बटे दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण की जा, स्नेल के नियम से। तो ए म्यू जी बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर। इसको दें इक्वेशन फर्स्ट। अब जब मार्ग को उलट देंगे, मार्ग को उलटने पर, उलट देने पर, तो मार्ग को उलट देंगे तो मार्ग को उलट देने पर प्रकाश किरण कहां से कहां जाएगी, कांच से वायु में प्रवेश करेगी। कांच से कहां जाएगी, वायु में। मीन्स जो आपतन कोण है वो क्या हो जाएगा R और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा I। तो मार्ग को उलट देने पर कांच के सापेक्ष क्या निकालेंगे, वायु का अपवर्तनांक। तो G म्यू A इज इक्वल टू, अब आपतन कोण क्या हो जाएगा R, तो क्या हो जाएगा साइन R अपॉन क्या हो जाएगा, साइन I। इसको दे इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 इंटू क्या कर देंगे, समीकरण 2 से। तो दोनों का गुना कर देते हैं, ए म्यू जी गुणित क्या हो जाएगा, जी म्यू ए। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुना इज इक्वल राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन क्या हो जाएगा, साइन आई। बैलेंस करेंगे, साइन आई से साइन आई, साइन आर से साइन आर, एक बार बैलेंस हो जाएगा। तो आया ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको अपॉन में ला लो, तो ए म्यू जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/g म्यू ए। और यही हमारा क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मीन्स पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मीन्स जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग में प्रवेश करती है उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है।